Hello and welcome everyone to one short series by Exam Factor. I am Rohan. I am taking your general test classes. Today we are going to do verbal reasoning from the subject general test. Verbal reasoning के अंदर हम दो ही मेजर टॉपिक्स को लेकर चलेंगे, प्रॉब्लम्स इन वर्बल रीजनिंग, जहां पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर हमको ऑर्डर और एक्सेट्रा वगैरह पे क्वेश्चंस होंगे, एंड देन देयर इज स्टेटमेंट एंड पैसेज बेस्ड रीजनिंग जो कि हम अभी तुरंत देखेंगे विद इन सम टाइम. तो लेट्स स्टार्ट. सो मेरा जो इसमें पूरा पढ़ाने का तरीका होगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करने के बाद विल गो थ्रू, विल सी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फॉर एग्जांपल दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड कम जहां पे हमको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में चीजों को अरेंज करना है. फॉर एग्जांपल हियर the questions are development, testing, deployment and design, and they're very similar CVT questions जो इसी में आए हैं. I'm not showing that to you right now. We are going to do similar questions based on that. ठीक है, okay, तो let's start this question. सबसे पहले समझते हैं कि मीनिंगफुल सीक्वेंस क्या है. जब भी कोई चीज हम शुरू करते हैं एंड देन वी प्रोसीड, एक एक स्टेप करके हम चीजों को बढ़ते हैं. दैट इज दे वांट टू टेस्ट यू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस, और उस प्रोसेस को एक वर्ड में हम समझने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं कि हम एक ऐसा पेन बनाना चाह रहे हैं जो कि अलग अलग कलर्स में दिखता है, लेट्स से दैट. तो सबसे पहले कोई डिजाइनर उसको डिजाइन करेगा कि हाँ ये पेन ऐसा दिखना चाहिए. तो द फर्स्ट स्टेप वुड बी डिजाइन. कोई डिजाइनर उसको डिजाइन करेगा, दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप. फिर उसके बाद डिजाइन तो इट्स ऑन पेपर, राइट, और यू कैन डू डिजाइन 3D डिजाइन, ये सब कर सकते हो. बट वंस इट इज डिजाइंड, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले उसको डेवलप करना पड़ेगा, है ना. क्या करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे. ठीक है, अब डेवलपमेंट के बाद नाउ अब आप सोच सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है उस स्टेज में है जहां पर वो यू कैन, दैट इज टैंजिबल, इट इज. और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो पेन जैसे हम बना रहे हैं, तो अब आपके हाथ में एक पेन होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड, तो वो उसमें सॉफ्टवेयर आपके हाथ में होगा, राइट, इट शुड बी वर्किंग. एंड देन हम उसकी क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे. नाउ अब ऐसा तो नहीं है पेन वो काम कर भी रहेगी नहीं, तो विल डू टेस्टिंग. टेस्टिंग करेंगे, सो दिस विल बी योर थर्ड स्टेप. ठीक है, और उसके बाद राइट कहीं जाके हम इसको डिप्लॉय करेंगे. मतलब क्या, दुकानों में, जगहों पे जहाँ पे दे आर गोइंग टू, और जहाँ पे भी हम इसको सेल करना चाह रहे हैं या फिर बेचना चाह रहे हैं, तो हम इसको करेंगे डिप्लॉयमेंट. तो कुल मिला के जो हमारा प्रोसेस है वो यहाँ जाके कंप्लीट होता है. I'll just show you. So this is my first, this is my second step, this is my third step, this is my fourth step. पर यहाँ पर जो नंबरिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है. सो डिजाइन इज लाइक, तो हम यहाँ पे लिखे 4. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज 3. सॉरी, डिजाइन, देन इट्स टेस्टिंग. डिजाइन के बाद वी हैव टू डेवलप, राइट. डिजाइन, डेवलपमेंट, एंड देन देयर इज टेस्टिंग, then there is deployment. 4 1 2 3. So the correct answer would be B. ठीक है, got it. Let's do this question. इस तरह के क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में सिमिलर है. एक प्रोसेस है बाय विच वी ग्रो अडल्ट. जैसे बच्चा जब पैदा होता है, इसके नवजात बच्चा जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट चाइल्ड, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं इन्फेंसी. ठीक है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है जहाँ पे आप इन्फेंट होते हैं, राइट. तो हम इसको बोलते हैं इन्फेंसी. तो फर्स्ट कम्स इन्फेंसी, तो हम इसको ले लेते हैं हमारा, दिस इज माई 2 is my first step. ठीक है, then we'll go for something else. Then we go for what infancy के बाद क्या आएगा, right? तो बचपन आएगा. ठीक है, बच्चा जब होता है, जब वो कुछ समझ नहीं पाता, फिर उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, चाइल्डहुड कहते हैं, बचपन कहते हैं. So that's childhood 3. उसके बाद क्या आता है, उसके बाद we are going for adolescence. Adolescence हमारा जो teen age जिसको हम बोलते हैं, where we are growing adult, when we are
चेंजिंग, राइट? चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जब जा रहे होते हैं तो एडोलेसेंस वो पार्ट होता है, ठीक है? तो हम इसको रखेंगे 1 पे, सॉरी ये जा रहा है थर्ड, यानी कि 1 जो है वो थर्ड पोजीशन पे जा रहा है। एंड नाउ आफ्टर ऑल दैट विल गो फॉर यंग अडल्टहुड, मतलब अडल्टहुड का भी जो इनिशियल फेज होता है उसको यंग अडल्टहुड कहते हैं। सो it will be 2 3 1 4, so the correct answer is C, ठीक है? I hope I'm audible and visible to all of you. So there are there is information given, but it should be very clear to you. Words का knowledge भी बहुत important है, ठीक है? So this is how you have to bring, मतलब you have to increase your vocab power. आपको vocabulary अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके you'll understand most of it. अच्छा, जैसे कोई भी चीज हम बना रहे होते हैं, right? What happens? जब पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, राइट? इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उस चीज को क्या करते हैं हम? ग्रोथ करते हैं, राइट? है ना? उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, देन विल गो फॉर ग्रोथ। पहले उसको हम बड़ा करेंगे, राइट? विल इंक्रीज। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसका एक पार्ट आएगा जहां पे मेच्योरिटी को गेन करेगा, ठीक है? एंड देन उसके बाद वो एक टाइम पे जाके सैचुरेट हो जाता है, ठीक है? कोई भी ऐसा प्रोसेस है, कोई भी प्रोडक्शन है, मान लो कि आलू ही उगा रहे हैं, प्याज ही उगा रहे हैं, सबसे पहले कि हाँ भाई ये क्रॉप इंट्रोड्यूस करी, फिर उसके बाद उसको उगाया, फिर वो मेच्योरिटी पे गया, फिर एक टाइम पे इतना हो गया कि वो उसमें सैचुरेशन हो गया। सो दिस इज हाउ दिस सीक्वेंस शुड वर्क। सो इट वुड बी 4 3 1 2, यानी कि बी शुड बी द राइट आंसर, राइट? ठीक है? उसी तरीके से स्टार्टअप कल्चर के क्वेश्चंस हम जब देखते हैं, स्टार्टअप जब करते हैं हम, तो कैसे होता है? सबसे पहले यू स्टार्ट, देन व्हाट डू यू डू? देन यू गो फॉर ग्रोथ, है ना? स्टार्टअप किया, उसके बाद ग्रोथ वाला वो पार्ट होता है जब वो प्रॉफिट्स वगैरह बनाना शुरू करती हैं चीजें, एंड देन इट गोज फॉर मेच्योरिटी, और एक बार जब मेच्योरिटी पे था तो उसके बाद एक्सपेंशन, यानी कि 4 2 3 1 हम जाएंगे। सबसे सॉरी, आई विल स्टार्ट विद स्टार्टअप, यानी कि 2, देन विल गो फॉर 4, and then we'll go for 3, and then we'll go for 1, यानी कि 2 4 3 1, C is the right answer। तो सबसे पहले क्या देख लिया हम, दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? स्टार्टअप, स्टार्टअप होगा, and then it should go for what? ग्रोथ, ग्रोथ जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? मैच्योरिटी। So these questions are not very tough, but you just have to apply common sense, और उसके बाद you should also know these words थोड़ा बहुत, expansion, and I'm very sure the questions are going to be easier than this, okay? Okay, let's go. ठीक है, let's go for the next part. ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन करना है। This is CUD question. Let's solve this. सबसे पहले आएगा आपका कौन सा पार्ट? सबसे पहले लाइक दिस इज फॉर चाइल्ड बर्थ के लिए सीक्वेंस है, राइट? फ्रॉम दीज वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या होता है? बच्चा कंसीव होता है, तो हम उसको बोलते हैं कंसेप्शन, यानी सबसे पहले क्या होगा? कंसेप्शन। कंसेप्शन लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है? कंसेप्ट, कंसीव हो गया बच्चा, उसके बाद क्या होगा? देन देयर इज अ पीरियड जहां पे बच्चा पेट में होता है और उसके बाद इट ग्रोज, तो उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? इसके बाद आता है हमारा गेस्टेशन पीरियड, जो 9 महीने का टाइम होता है फॉर अ ह्यूमन चाइल्ड टू ग्रो इन द एम्ब्रायो। तो ये हो गया तुम्हारा गेस्टेशन, ठीक है? नेक्स्ट होता है इसके बाद देयर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? उसके बाद होगा लेबर पेन, राइट? उसके बाद लेबर पेन होगा, है ना? इफ द चाइल्ड इज गोइंग टू टेक बर्थ, तो उससे पहले लेबर पेन, एंड देन देयर इज डिलीवरी। तो कंसेप्शन, गेस्टेशन, लेबर पेन, डिलीवरी। So the correct answer will be 4. This was our 4 1 3 and 2, 4 1 3 2, so B is the right answer. That's how you're going to solve this question, guys. ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइनल क्वेश्चन, लेट्स डू दिस।
सबसे पहले कोई भी जब हम चीज करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइटिंग अ स्क्रिप्ट, ठीक है, तो हाउ यू गोइंग टू राइट अ स्क्रिप्ट, सबसे पहले आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ इस पे स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो फर्स्ट स्टेज इज ऑलवेज आइडिया, सो टू से स्टार्ट होगा, ठीक है। देन क्या होगा, अब आइडिया बना लेंगे, उसके बाद आइडिया तो हो गया, देन यू हैव टू राइट इट, सो क्रिएट अ ड्राफ्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट। ड्राफ्टिंग मतलब उसको हम बनाते हैं, सो इट्स लाइक की 3। तो आइडिया हो गया, ड्राफ्ट हो गया, देन यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू रिवाइज इट। अब क्या अगर ड्राफ्ट बना लिया, अब आपने सामने वाले को दिखाया जिसके लिए वी आर क्रिएटिंग दैट स्क्रिप्ट, उसने बोला नहीं नहीं ये चीजें ठीक करो, ये सब चीजें ठीक करो, दैट्स कॉल्ड रिविजन। तो आपके बाद इसके बाद आपको रिविजन करना हो, और जब एक बार रिवीजन हो गया, 2-3 बार रिवीजन हो गया है, फिर जितने टाइम्स आपके उसने बोला कि हाँ, आपके क्लाइंट ने बोला कि हाँ भैया इसको बार बार आप रिवाइज करके नाउ इट इज फाइनल, सो लेट्स कॉल इट फाइनल स्क्रिप्ट और वी कॉल इट फाइनलाइजेशन। सो द प्रोसेस विल बी 2 3 4 1, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आपको, अब जैसे कि एक तरह का क्वेश्चन वो हो गया जब आपको प्रोसेस करना है, अब इसमें जैसे मिसिंग टर्म आपको निकालना है, फाइंडिंग द मिसिंग टर्म, मिसिंग लेटर्स वगैरह। So in this case अब देखोगे इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे, so आउटर सर्कल फॉलोज, उसके अंदर एक अपनी उसका एक लॉजिक है, इनर वाले का भी एक अपने आप एक लॉजिक है, और उस लॉजिक से क्लॉकवाइज इससे मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड, कैसे देखते हैं। पहला टर्म है आपका 45, 47, 53, 57, 69, फिर है 79, and there is 109, and then you have to find the next term। सीरीज का एक क्वेश्चन समझ लेते हैं इसको। 45 से 47 में कितना मूव किया, +2 हुआ। 47 से 53 में कितना हुआ, +6 हुआ। 53 से 57 कितना हुआ, 4 +4। फिर इसमें कितना हुआ, 57 से 69 में +12। 69 से 79 में कितना हुआ, यहां से अगर हम इधर आ गए तो हुआ +10, ठीक है। और 79 से 109 में हो गया 30, +30। अब एक पैटर्न देखो, इसमें कुछ दिख रहा है, तो इसमें देखो जैसे पहले क्या हुआ, +2 हुआ, फिर ये 2 × 3 हो गया, ठीक है, 6, फिर -2 हुआ, तो ऐसे देखते हैं, +2 हुआ, फिर +2 × 3 हुआ, राइट। फिर उसमें क्या हुआ, +2 × 3 कितना था, 6, 6 - 2 हुआ, ठीक है, +2 हुआ, 2 × 3 हुआ 6 हुआ, फिर 6 - 2 4 हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, +4 × 3 12, ठीक है। फिर क्या हुआ, 12 के बाद कितना प्लस हो रहा था, 10, तो +10 हुआ, यानी कि +12 - 2 यानी कि 10। फिर क्या हुआ, +10 × 3 यानी कि 30। तो अब क्या होना चाहिए, +30 - 2 यानी कि 28। तो एक बार 28 ऐड करके देखो, 109 में कितना आ रहा है, 109 में अगर 30 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 109 19 29 39, और उसमें से 2 माइनस कर लो, 137। तो हमको ये तो दिख रहा है कि हियर इट वुड बी 137, यहां तो आ गया। अब सिमिलरली देखो अंदर वाले सर्कल में क्या हो रहा है, अंदर वाले सर्कल के लिए यहां करते हैं, व्हाट इज द सीरीज, 19 25 36 44 57 67 एंड 82, इस तरीके से। अब देखते हैं कितना कितना बढ़ रहा है, इसमें गए +6, इसमें गए कितना प्लस हुआ, +11, राइट, एम आई राइट। 36 से 44 में कितना प्लस हुआ, 36 से ये हो गया +8, राइट। फिर 44 से इसमें कितना प्लस हुआ, देखते हैं, 6 7 13 +13। फिर इसमें कितना हुआ, +10, और इसमें कितना हुआ, 67 से हो गया 77 77, और उसके बाद 5 और उसमें ऐड हो गया, दिस इज 15, ठीक है। 15 ऐड हुआ, 67 से 77 एंड देन 82। अच्छा, अब इनमें देखो इसके बाद मतलब दिस इज नॉट वन, कुछ इसमें ऐसे कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा, सो व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन वी हैव टू सबट्रैक्ट। 6 से 11 जाने में कितना करना पड़ता है, +5, और 11 से 8 जाने में कितना करना पड़ा, -3। 8 से 13 जाने में कितना करना पड़ा, +5,
और 13 से 10 जाने में कितना करना पड़ा, -3। 10 से 15 जाने में कितना करना पड़ा, +5। अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप -3 करोगे, राइट, ऑब्वियसली बिकॉज ऑल्टरनेट चल रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, -3 करा तो आ गया आपका 12, आ गया 12, राइट। आई एम राइटिंग इट हियर बट यू शुड बी वेरी कॉशियस। 12 हो गया। अच्छा, अब ये 12 मतलब हर बार ऐड हो रहा है, देखो 6 11 यहाँ पे 12 आ गया, तो मतलब 82 में क्या ऐड करेंगे हम, 12 ऐड करेंगे, so it should be 94. So the correct answer here would be 94. So what I'm trying to tell you here is कि ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार में ही मिल जाएगा, राइट, द फर्स्ट डिफरेंस में ही आपको कोई पैटर्न मिल जाए, इट्स नॉट एवरी टाइम ट्रू। सो समटाइम्स व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एक सेकंड लेवल में उतरना पड़ेगा, आपको दिखने पड़ेगा क्या जो मेरे को ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या इन डिफरेंसेस के अंदर कोई पैटर्न है, और हमें दिखा, पैटर्न दिखा उसके बाद कि एक ऑल्टरनेट वाला पैटर्न है। सो नाउ इफ विल जस्ट ट्रेस द लास्ट वाला, अगर हमको पता है कि इसके बाद क्या होगा, so we can actually predict कि इससे ऊपर वाले लेवल पे क्या चल रहा होगा, and then from that we can predict कि उससे ऊपर वाले लेवल पे क्या चल रहा होगा। And now I could all of you know what is the correct answer, 137.94, that's true, right? Now let us do this question, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी एक तरह का आपको साफ साफ दिख रहा है कि this is growing by +5, this is also growing by +5. So all of these numbers are growing by +5, right? It's addition of +5 to it. So what we are going to do is, this is going to be 50. Okay, done. +5 करके we're going to do 50. अच्छा, similarly with 30, 37, 46, 52, 60, 65, 72 और उसके बाद का we don't know, right? That is still you have to find out. तो इस तरह के क्वेश्चन में फिर से देखते हैं कितना से इंक्रीज करा, क्या हो रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग बाय +7, ठीक है। अब ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, 37 से 46 गया, इट्स 6 + 3 9, और यहाँ पर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 46 से ये आपका जा रहा है 52, यानी कि 5 है ना, सॉरी 5 7 7, सॉरी दिस इज 6, ठीक है, दिस इज गोइंग बाय 6। अब इसमें चलते हैं, ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, अब देखते हैं 52 से 60 गया, सो 8 का इंक्रीज है, और 60 से 65 गया, 5 का इंक्रीज है, 65 से 72 गया, अगेन 5 to 7 का इंक्रीज है। अब देखते हैं क्या इसमें कोई पैटर्न है, इसमें +2 है, फिर यहाँ -3 है, फिर क्या है +2 है, फिर यहाँ -3 है, फिर यहाँ पर क्या है +2 है। अब क्या होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए -3, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, सो यू हैव टू ऐड 4 टू इट, so 72 + 4 is going to be 76, so that should be here, यहाँ पर क्या आ जाएगा 76, so what should be the right answer, B is the right answer, 50 76, right? So similarly I just have to follow, देखना है एक लेवल में आ रहा है, 2 लेवल में आ रहा है, तीसरे लेवल में आकर अगर कोई पैटर्न मिल रहा है, इट्स नाइस, ठीक है। ओके, नाउ अगेन लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सो अगेन नाउ देखो, इसमें भी इस तरह का कोई पैटर्न है, किस तरीके से बढ़ रहा है इसको हमको समझना है। 77, 109, 137, 161, 181, 197, 209 and then you have to find the next part. अब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है देखते हैं। 77 से कर लिया 80 और ये 29 और 3 32. It has increased by 32, right? Okay. Now let's go ahead. इसमें से माइनस करते हैं। ये 137 minus 109. 17 minus 9 is 8 and this is 2 minus 0 2 28. अच्छा, अब इधर देखो कितना माइनस हो रहा है। 11 minus 7 4 6 हो गया 5, ये गया 24, ठीक है। अब देखो और कितना डिक्रीज हो रहा है इसमें तो 20 हो रहा है, साफ दिख रहा है। इसके अंदर कितना है
I hope this is going to be 16 and all of you can understand क्यों ऐसा हो रहा है, right? This is 16 and this is going to be how much? This is going to be 12, है ना? देख 12 ऐड करके देख लो, 7 2 9 9 1 10 1 carried 209. So again अब इसके आगे वाले स्टेप में क्या होगा? इसके आगे वाले स्टेप में you have to add कितना? 8 ऐड करना पड़ेगा. 209 प्लस 8 कितना होगा? 209 प्लस 8 यानी कि 2217. तो हमको एक तो समझ में आ गया, दिस इज गोइंग टू बी 217. ठीक है, अभी भी लेकिन 3 ऑप्शंस में है ये. अब देखते हैं नीचे कितने कैसे बढ़ रहा है. सो द नंबर्स आर 23, चेंज द कलर, 23, उसके बाद जा रहा है 29, फिर जा रहा है 40, फिर 48, 61, 71 एंड 86. अगेन लेट्स फाइंड आउट. 9 में से 3 के 6, फिर ये कितना इंक्रीज हो रहा है देखो 11, और ये कितना इंक्रीज हो रहा है 8, फिर ये कितना इंक्रीज हो रहा है देखो 48 से 61 जाने में 48 से 58 10, और फिर हो गया तुम्हारा 30, और फिर उसके बाद कितना डिक्रीज हो रहा है ये 10, फिर कितना इंक्रीज हो रहा है ये देख लो 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 7 1, यानी कि अब फिर से देख लो इसमें कितना प्लस हुआ +5. ठीक है, आई एम राइटिंग द अनदर लेयर विद अनदर, ठीक है +5. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना हुआ -3, अगेन दिस इज गोइंग टू बी +5, और यहाँ पे क्या हो गया -3, फिर यहाँ पे क्या हुआ +5. सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन शुड बी -3. -3 किया कितना आ गया 12. ठीक है, अब ये 12 हमको इसमें ऐड करना है, तो 86 + 12 इज 98. डन, वेरी क्लियर. सो द आंसर विल बी हाउ मच? 217 and 98, यानी कि C should be the right answer. C is the right answer. Got it? अच्छा, this is also a very interesting case. इसमें आप देख रहे होगे कि ऐसे दो दो करके कुछ शेडिंग का भी कुछ वैल्यू है, कुछ मतलब है उसका, राइट? अंदर वाला अलग है, बाहर वाला अलग है. So there are 3 series here. Okay, 3 सीरीज में हमको करने निकालना है. सबसे पहले देखो 35, 32, 27. So what I am writing? I am writing जो shaded वाला part है ना, जो shaded वाला part है, that is what I am writing. ठीक है, तो 35, 32, 27, 24, फिर 19, फिर 16, फिर 11, and then we have to find out what next. So what is the difference here? -3 हो रहा है, right? फिर यहाँ पे कितना हो रहा है? -5. फिर यहाँ पे कितना हुआ? -3, और फिर यहाँ पे कितना हुआ? -5. यहाँ पे कितना हुआ? -3, और यहाँ पे कितना हुआ? -5. So next is going to be -3. So 11 - 3 is going to be how much? 8. तो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि इस वाले पोजीशन पे आ रहा है 8. ठीक है, सो हमारे पास 3 ऑप्शन में अभी भी है, क्लियर है. देखते हैं आगे क्या होता है. अगेन नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. इट्स 9. ठीक है, अनशेडेड वाला देख रहे हैं हम. 9, 20, 33, 44, 57, 68, 81, और उसके बाद का we have to find out. देखो कितना डिफरेंस है, इट्स 11 का डिफरेंस. ठीक है, इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस. राइट, इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? अगेन 33 + 10 इज 43, 43 + 1 11. 44, 57 में कितने का डिफरेंस है? 54, 53, यानी कि 13 का डिफरेंस. फिर यहाँ से यहाँ तक में कितना? 11, और इसके बाद क्या है? 13, राइट? तो सिमिलरली इसके बाद कितने का डिफरेंस होने वाला है? 11 का, यानी कि 81 + 11 कितना हो जाएगा? 92, राइट? सो वी हैव गॉट 92 हियर. इस जगह पे आ गया 92. अब मुझे बहुत क्लियर है कि मेरा ए होगा या डी होगा, राइट? अगेन नाउ लेट्स गो फॉर सेकंड लास्ट. ये अंदर वाले सर्कल को देखते हैं. अंदर वाले के लिए लेट्स चूज अनदर कलर. सो इट्स 27, 31, 37, 41, 47, 51, 57,
Now it's very very clear how it's going to be, right? It's going to be 61. ये तो यहीं से समझ में आ रहा है ना? +4 हो रहा है, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है? +6 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है, +4 हो रहा है, +6 हो रहा है, then again +4 and then it should be +6 आगे, पर हमारा 61 तक ही हमको निकालना था, so we got it. 8, 92, 61 वाला कौन सा ऑप्शन है आपके पास? D is the right answer and that is your the question is done. तो इस तरह के तीनों सीरीज आप लिख लो, तीनों सीरीज में जो डिफरेंस होगा उसका या फिर उसके डिफरेंस का एक पैटर्न बन रहा होगा. You have to be aware of that and then solve these type of questions. ठीक है? Great. Now here missing वाला पार्ट कुछ इस तरीके का भी आ सकता है. So in these type of questions what is happening is ये चार नंबर जो हैं somehow they are connected and this is giving you the बीच वाला नंबर. For example and this that could be like कि ये चारों आपस में कनेक्टेड है या फिर अपोजिट वाले आपस में कनेक्टेड हैं, एडजेसेंट वाले आपस में कनेक्टेड है. तो somehow these four numbers will be responsible for the number in the center. बीच वाले नंबर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये चारों नंबर्स. अब देखो कैसे हमको थोड़ा बहुत इसके अंदर मिलता है, राइट? So what do we start with? We start with adding 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 30 आ गया, 5, 6, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18. यहाँ से भी नहीं आ रहा. ठीक है, 8, 7, 15, 6, 5, 11, 11 और 15 कितना हो गया? यानी कि 26. पर यहाँ से भी कुछ नहीं आ रहा. ठीक है. So what shall we do is, so I can understand this because I have learned the squares of these. So I know कि अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं, right? For example, 1 का स्क्वायर plus 2 का स्क्वायर plus 3 का स्क्वायर plus 4 का स्क्वायर. There is no other way to know what's happening, right? You have to take guesses. प्लस माइनस वाला काम नहीं कर रहा तो टेक द स्क्वायर, टेक गेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. वो काम नहीं कर रहा, टेक गेस ऑफ स्क्वायर्स. वो काम नहीं कर रहा, टेक गेस ऑफ वो क्या बोलते हैं क्यूब्स. सो सिमिलरली उसके बाद वो भी काम नहीं कर रहा तो स्क्वायर और क्यूब्स का सम डिफरेंस देखो. तो दैट्स हाउ वी प्रोसीड, राइट? तो इसको अगर सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 + 9 25, 25 + 5 दैट इज गोइंग टू बी 30. यहाँ से मेरे को 30 मिल रहा है. लेट्स सी क्या दिस इज हैपनिंग टू अदर सर्कल्स आल्सो. 5 square plus 6 square plus 3 square plus 4 square. How much is this? 5 square is 25. 25. So देखो 4 का square and 6 का 4 का 16, 16 9 25, 25 25 50, 50 and 6 का square is 36 यानी कि 86. So that's why like if your calculation is fast enough, no, you will understand. तुम्हें दिखने लगेगा कि अच्छा 86 तो यहीं से आएगा. So 86 यहाँ से आ रहा है. Similarly, we have to do it again here. 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. So I still know 6 square is 36, 8 square is 64, 64 36 is 100, 125 plus 49, so 174. So I'm getting 174. That should be my answer, right? So A is the right answer. अच्छा, similarly इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अब now I can see the middle number is very small, so it can only be obtained by addition or division sort of that. तो एक बार देखते हैं. सबको ऐड कर दिया, कितना हुआ? 8 to 10 plus 9 90. कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं चल रहा. Now I also told you कि हो सकता है जो ग्रुप बन रहा हो वो इस तरीके का बन रहा हो कि ये दोनों ग्रुप्स हैं और ये दोनों ग्रुप्स हैं, राइट? इन दोनों का कुछ ऐसा ग्रुप का सीन हो सकता है. What I'm going to do is, let's find out. 8 plus 5 13, 4 plus 2 6, 13 minus 6, how much is that? 7. Similarly guys, 9 6 15, 15 minus 9 that's going to be 6. और इसमें कितना हो जाएगा? 7 3 10, 10 minus 7 यानी कि it's going to be 3. So D should be the right answer. In such questions, don't rush to answers. Try to find out as many ways by which you can solve it, any ways to find a middle ground, or just try to find out somewhere where you can give a logical explanation to the answer. तब तक के लिए आपको रुकना नहीं है इस क्वेश्चन में. एग्जाम्स के अंदर दिस क्वेश्चन कैन प्रूव टू बी लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज उस टाइम पर हम इतना ज्यादा पैनिक होते हैं कि वी कांट ऑपरेट लाइक दिस वेरी, जैसे हम बहुत आराम से कर पा रहे हैं कम्युनिकेट, अब उस टाइम पे हम ऐसा नहीं कर पाते हैं. ठीक है, बट यू विल बी एबल टू डू इट वंस यू हैव डन सम प्रैक्टिस और वो हो जाएगा.